नमस्कार, अभी हम हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बोमडिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जैसे कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन्हें इंडेक्सकोपी और एक्सरे के लिए भी बाहर जाने पड़ते हैं। और हमें ये भी खबर मिली है कि एनेस्थेसिस्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब ऑपरेशन होते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी से जानने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी ये सब चीज़ों के लिए क्यों कमी हो रही है। वी हैव एक्सरे मशीन, वो तो है, इट्स नॉट फंक्शनल राइट नाउ। थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम इंजीनियर को बुलाया था उसका, तो उन लोग आया, उन्होंने देखा कि एक्सरे में उनका एक कुछ इरोर दिखा रहा है, प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है। तो उनका कहना है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ ड्रॉप डाउन ऑफ द वोल्टेज। लेकिन जहाँ तक हम समझता है कि क्योंकि पहले भी एक्सरे हुआ है, सेम वोल्टेज में हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। तो उनका कहना वही है कि वोल्टेज ड्रॉप डाउन की वजह से प्रिंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक्सरे अभी फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। देन अभी टेक्नीशियन को बुलाना तो इस वक्त तो फिर पॉसिबल नहीं है। सो वेरी सुन आई थिंक विल उसको बना लेंगे हम लोग। एक्सरे तो है, इट्स न्यू, नया ही है। सर इसका क्या कहना है सर? एंडोस्कोपी के लिए भी लोगों को आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, तेजपुर वगैरह जाना पड़ता है, तो ये तो होना चाहिए सर, क्या कहना है सर? या डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एंडोस्कोपी का ये है कि दिस इज़ ए गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट इसमें हम कमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई ही नहीं है यहाँ पर। सर आपकी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन रखा गया है? क्योंकि काफ़ी यहाँ के लोगों का सवाल है सर, क्योंकि जैसे आपने एक्सरे मशीन का भी कहा क्योंकि रिसेंटली खराब हुआ कि लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि छोटे मोटे टेस्ट के लिए भी उन्हें आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, वो जबकि वो काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा एज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड यू बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली मैंने ये डीएमओ का चार्ज रिसेंटली लिया है, सो आई डोंट हैव मच कमेंट्स। एंडोस्कोपी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, बट सिंस हम लोग के पास अभी नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें एंडोस्कोपी का प्रोविज़न है। तो इवन इफ अभी एंडोस्कोपी अगर गवर्नमेंट प्रोक्यूर करके हम लोग को देता भी है तो हम लोग के पास मैन पावर भी नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। वी हैव टू सेंड समबडी फॉर ट्रेनिंग। उसको अनटिल अनलेस कोई ट्रेन करके नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको चलाने के लिए मशीन आ जाएगा, फिर उसको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं होगा। तो देट इज़ इक्विवेलेंट टू नॉट हैविंग मशीन। सर एनेस्थेसिस का भी नहीं है, नॉट अ सिंगल एनेस्थेसिस यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, ऐसा कहना है सर। तो आपकी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन रखा गया है हाई लेवल में, क्योंकि एनेस्थेसिस होने से सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑपरेशन, जो भी छोटा मोटा जो भी होता है, तो उस पर क्या कहना है सर? डेफिनेटली एनेस्थेटिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि एनेस्थेटिस के लिए बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका है हम लोग की तरफ से। लास्ट जो फॉर्मर प्रीवियस डीएमओ और हम भी उनके साथ में था, तो इवन और दिस मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोम लामू, तो हम लोग ने काफ़ी इसके लिए गवर्नमेंट को अपील भी किया है, बहुत ऑनरेबल्स लोग को मिला है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने हम लोग को यहाँ में एक एनेस्थेटिस्ट का जूनियर स्पेशलिस्ट का पोस्ट किया था, बट प्लेसमेंट किया था, लेकिन क्या रीज़न है हमको पता नहीं है, उसने ज्वाइन किया नहीं अभी तक। जी, तो अभी सर क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपको तो पता नहीं, ज्वाइन नहीं किया सर, आपने लुकआउट नहीं किया कि क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि जैसे मैंने कहा सर काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप खुद ने भी एक्सेप्ट किया वो चीज़ ना, तो आपकी तरफ से उसको फाइंड आउट करने की ट्राई नहीं किया सर, क्यों ज्वाइन नहीं किया अभी तक सर? नहीं, इसके लिए हमने लास्ट टाइम जब सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ आए थे तो उनको बताया कि एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को भी प्रॉब्लम मालूम है कि एक जूनियर स्पेशलिस्ट को यहाँ पोस्ट किया है, प्लेसमेंट किया है। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने फिर कल का बीसी में भी ये भी बोला कि हमारे पास में एक ट्रेन एनेस्थेटिस्ट है सिंचुंग में, तो उनको प्लेसमेंट करना नहीं करना उसको वर्कआउट कर लेंगे बोल के इस तरह से बताया था उन्होंने कल बीसी में भी। तो ये जो जूनियर स्पेशलिस्ट जो यहाँ प्लेसमेंट हुआ है उनका तो बिल्कुल मालूम नहीं, सेक्रेटरी हेल्थ के साथ में भी उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुआ है। जी सर, और सर सवाल रहेगा रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोमडिला में जो बन रहा है सर, काफ़ी सालों से उसका बिना सर, काफ़ी सुनने में आया कि जो वर्क है वो भी काफ़ी स्लो में इन कंपैरिजन टू दूसरे जगह में जो हो रहा है सर। तो सर इसका डेडलाइन कितना है? क्योंकि काफ़ी अभी का जो वर्कआउट चल रहा है जहाँ पे मेडिकल, वो काफ़ी छोटा है हॉस्पिटल भी सर, कम्पैक्ट है, तो कब तक कंप्लीट होगा ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए, और डेट क्या है सर? रिसेंट जब सेक्रेटरी हेल्थ का जब विजिट में
इवन द एग्जीक्यूटिव एजेंसी अर्बन डेवलपमेंट, उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आया था, देन द कंट्रैक्टर वाज आल्सो देयर। तो उस वक्त ये बताया गया कि डेडलाइन उनका 31 दिसंबर 2021 है, लेकिन उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर्स कोविड सिचुएशन की वजह से दे हैव वेस्टेड फ्यू मंथ्स, क्योंकि लेबरर्स दे वेंट बैक, फिर नया लेबरर्स नहीं ला पाया क्यों बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने रिक्वेस्ट सेक्रेटरी हेल्थ और डीसी सर को रिक्वेस्ट किया था कि दे नीड सम मोर टाइम। तो उन्होंने यही बताया कि प्रोबेबली बाय अप्रैल 2022 दे विल बी एबल टू हैंड ओवर द बिल्डिंग। यही लास्ट सेक्रेटरी हेल्थ के विजिट में यही डिस्कशन हुआ था।